चुनाव में हर पार्टी का अपना अपना एक कैलकुलेशन होता है कि कहाँ कितनी सीटें हैं, कहाँ से वोट बैंक तैयार करना है और किस रणनीति पर काम करना है। आइए नजर डालते हैं कौन से ऐसे जिले हैं जहां से निकल गए तो मानो सरकार आपकी। दरअसल वाराणसी और उससे सटे 5 जिले, इनमें जिसने भी आधी सीटें जीती सरकार उसकी बनी। वाराणसी और उससे सटे 5 जिले जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, मिर्जापुर और भदोही में विधानसभा की 36 सीटें हैं। इसमें जिसने भी आधी सीटें जीती यूपी में सरकार उसकी बनी। ये देश में सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा के चुनावों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक के बाद एक अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा कर रहे हैं। पीएम मोदी ने यहाँ कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत की है। विकास की इन योजनाओं के जरिए पीएम मोदी यूपी के अलग अलग वोट बैंक को सान रहे हैं। वाराणसी और उससे सटे 5 जिले जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, मिर्जापुर और भदोही में विधानसभा की 36 सीटें हैं। वहीं इनमें देखा जाए तो साल 2007 में इन 5 राज्यों में बीएसपी को 20 सीटें मिली और मायावती की यूपी में सरकार बनी। साल 2012 में समाजवादी पार्टी को 21 सीटें मिली और पार्टी जीती। मुलायम सिंह यादव ने अपने बेटे अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना दिया। साल 2017 में बीजेपी ने 22 सीटें जीती और यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार बन गई। वहीं पूर्वांचल के अपने दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वांचल को पीएम एक्सप्रेस वे, मेडिकल कॉलेज, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जैसी कई सौगात दे चुके हैं। दरअसल विकास की इन योजनाओं के जरिए प्रधानमंत्री यूपी की अलग अलग वोट बैंक को सान रहे हैं। पीएम मोदी की ओर से डेयरी प्लांट का शिलान्यास करना इस कारोबार से जुड़े यादव वोट बैंक को साधने पर है। 2017 के चुनाव में पीएम मोदी ने वाराणसी के गढ़वा आश्रम में गए थे, जो भगवान कृष्ण के वंशकों का माना जाता है। एक बार फिर वही समीकरण बनाने की कोशिश है। अमित शाह का मिशन यूपी। पीएम मोदी के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अगले 10 दिनों में 7 बार यूपी का दौरा करने वाले हैं। 24 तारीख को प्रयागराज से शुरुआत होगी और 4 जनवरी तक लगातार अमित शाह के कई कार्यक्रम इस दौरान अमित शाह कई रोड शो और 21 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। 24 तारीख से शुरू होगा यूपी दौरे में अमित शाह अयोध्या के रामलला के दर्शन करेंगे। इस दौरान अमित शाह कई रोड शो और 21 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। 24 तारीख से शुरू हो रहे यूपी दौरे में अमित शाह अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे। अयोध्या, बरेली और गोरखपुर में उनका रोड शो होगा। अमित शाह की एक सभा में 7 विधानसभा क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा। इसमें 3 ओबीसी विधानसभा क्षेत्र, 2 शहरी क्षेत्र, 1 अनुसूचित जाति और जनजाति विधानसभा क्षेत्र और 1 मुस्लिम बहुल विधानसभा क्षेत्र शामिल होगा। बीजेपी की रणनीति साफ है, विकास भी, जातिगत भी और हिंदुत्व सबसे ऊपर। फॉर्मूला पुराना है लेकिन बीजेपी के लिए ये हर बार काम करता है। वहीं इस बार सारे विपक्ष भी जग चुके हैं। तो देखना है कि बीजेपी के लिए इस बार का सफर कितना आसान और कितना मुश्किल भरा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, दी घंटा।